दरिया चनाब सतलुज रावी के सैलाबी रेले पंजाब में तबाही मचाने के बाद हेड पंजनत पर पहुंच गए हैं। पानी का बहाव 3,69,114 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23.5 फुट तक पहुंच गई है। पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। कसूर में 130 देहात ज़ेर आब आ गए। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। भावलनगर में बुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,37,232 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहिब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरिवाला में भी सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बुरेवाला में भी दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बावलपुर में दरिया सतलुज बिफर गया। मोजा वेसला की बस्ती सरवराबाद में पानी दाखिल हो गया। मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े हैं। लाहौर के कई इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बावलपुर शहर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। मैलसी शहर और गिरदोनवाह में बादल बरसे, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बावलपुर, मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई। NDMA का अलर्ट जारी। आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश और तूफानी हवाएं जारी रहने का इम्कान है। पहाड़ी नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। इस्लामाबाद और पंजाब के शुमाली इलाकों में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। खानपुर डैम में भी पानी की सतह हाई लेवल तक पहुंच गई है। स्पिलवेज हंगामी तौर पर खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा हुआ, 1,751 फुट तक पहुंच गई है। स्पिलवेज सुबह 8 बजे खोलने का फैसला किया गया है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब के सैलाबी रेलों ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से अब तक मजमूई तौर पर 907 अफराद जाँ बहक हुए, 1,044 जख्मी हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासर हुए। 20,14,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस 4,100 से जायद मोज़ाजात मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 502, पंजाब में 233 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर खानेवाल के मुकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। माई सफूरा बंद निकलने वाले पानी से मजीद देहात मुतासर हुए। मुतासरीन सैलाब से बेयारो मददगार सड़क किनारे बैठे हैं। लोग बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। खानेवाल के मुकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। माई सफूरा बंद से निकलने वाले पानी से मजीद देहात मुतासर हुए। मुतासरीन सैलाब से बेयारो मददगार सड़क किनारे बैठे हुए हैं। चिनोड़ के मुकाम पर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इस वक्त 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। सैलाब से 100 से ज्यादा देहात बुरी तरह मुतासर हुए। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। चिनोड़ के मुकाम पर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। इस वक्त 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और सैलाब से 100 से ज्यादा देहात बुरी तरह मुतासर हुए। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाज़रीन, DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया का यह कहना है कि मुल्तान में कादराबाद, हेडवर्क्स और शेरशाह बंद सैलाबी रेले से महफूज रहे हैं। प्रोग्राम टुनाइट विसम अरबास में गुफ्तगू करते हुए PDM में पंजाब का यह कहना है कि हेड पंजनत से 3 से 4 रोज़ में बड़े रेले गुजरेंगे। मानसून के 10वें स्पेल से पंजाब में बड़ा खतरा नहीं है। DGPDM में सिंध सलमान शाह का यह कहना था कि इस वक्त कोई बड़ा खतरा नहीं है। सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी तरह से महफूज है। इसी तरह जो आगे शेरशाह ब्रिज था वो भी पूरी तरह से स्ट्रक्चर महफूज रहे। और पंजनत पे पिछले 24 घंटे में पानी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख क्यूसिक्स वहां पे हो चुका हुआ है। पंजनत पे फ्लोज बढ़ेंगे लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लैग्स का वो फर्क जरूर होगा। से जरूर हमारी जो रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज हैं वो मुतासिर होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़े पानी का के इजाफे का ये बारिश का स्पेल सबब नहीं बने। जी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत-ए-हाल इस वक्त काफ़ी अंडर कंट्रोल है इस वक्त, लेकिन नेवरदलेस हम जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं वो सुपर फ्लड की कर रहे हैं। अभी प्रायोरिटी 1 वाले जो विलेजेस हैं जो कि आबादी तकरीबन 3.25 लाख बनती है कि उनको हमने पहली प्रायोरिटी पे निकाला है, तो वो तकरीबन 15-20 हज़ार लोग और भी मज़ीद निकलेंगे, तो तकरीबन 50% से ऊपर आबादी निकल चुकी है। जो टोटल पॉपुलेशन अगर कच्चे की बात करें तो वो तकरीबन 16 लाख से भी ऊपर बनती है, लेकिन कच्चे के लोगों ने अपने आप को रिज़िलिएंट करने के लिए
उन्होंने अपने जो मकानात हैं, जो अपने जो उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको 2010 के फ्लड लेवल से ऊपर उसको डेटम सेट करके ऊपर ऊपर बनाया हुआ है। सही। तो इसलिए जो है ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा नहीं है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी का यह कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। गुजरात में 24 घंटे में पानी की मुकम्मल निकासी हो जाएगी। आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। लाहौर और दीगर शहरों से वासा की भारी मशीनरी, सैकड़ों वाटर पम्प्स गुजरात पहुँचा दिए गए। मजीद मशीनरी और अमला 2 रोज़ में गुजरात पहुँच जाएगा। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए वासा बेहतरीन काम कर रहा है। 577 मिलीमीटर बारिश और नाले के ओवरफ्लो के बाइस कई इलाके मुतासिर हुए। नाथुकोट, कटाला, यूनिवर्सिटी रोड और लोरान चौक पर पानी का रुख मोड़ा जा रहा है, जबकि एमसी गुजरात का सीवरेज सिस्टम फाल किया गया। हेल्सी नाले की गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। डीसी बंद पर 200 डंपर्स लगाए गए हैं। वो गुजरात की तारीख में सबसे ज़्यादा बारिश जो है ना वो 3 सितंबर को हुई है, जो कि तकरीबन 546 मिलीमीटर बारिश हुई है। और ये 24 घंटे का स्पेल जो था, ये गुजरात के अंदर जो इतनी बारिश हुई, और इससे पहले इसकी पिछले शायद 50-60 सालों में भी कोई इसकी नज़ीर नहीं मिलती, कितनी बारिश 24 घंटे के स्पेल के अंदर हुई हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो गुजरात वालों के काम भी इस सिलसिले में वही करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वही गुजरात का ये मसला हल करेंगी, क्योंकि वासा अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इस अर्बन फ्लडिंग से, ये जो फ्लड अभी रिसेंट आया, वासा इससे फाइट कर रहा है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वासा मिलकर ये सारे मामला हल कर रहे हैं। गुजरात के लिए जो स्कीम इंशाअल्लाह जो एग्जीक्यूट होने जा रही है, जिसमें सीवेज का कंपोनेंट अलग है और ड्रेनेज का जो हमारी बारिश के पानी के हवाले से है वो बिल्कुल अलग है। जो नाले यहाँ से गुजरते हैं उनकी कैपेसिटी की अगर एनहांस करने की जरूरत है तो उस पर भी काम किया जाएगा फौरी तौर पर, ताकि ये चीजें भी अगले मानसून से पहले पहले इस पर स्टडी करके इसकी जो भी वो डिपार्टमेंट जो है ना हमें सजेस्ट करेगा उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज के मुकाम पर ऊंचे और निचले दर्जे का सैलाब जारी है। पानी का बहाव 3,66,151 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी पर मजबूर है। सक्कर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सक्कर बिराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। खानपुर के करीब दरियाए सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ। चाचड़ा के मुकाम से 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि कुंदिया में भी दरियाए सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा हो गया है। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,66,151 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी पर मजबूर। सक्कर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सक्कर बिराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,66,151 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सक्खर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सक्खर बिराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।